Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. कैसे हैं आप सब लोग? I just hope कि आप सब लोग ठीक होंगे. आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरी जो समर हॉलीडेज हैं, हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे भी समर हॉलीडेज होती हैं, वो जो है स्टार्ट हो गई है एंड मैं घर पे अभी प्रेजेंट हूँ. तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैं घर में प्रेजेंट हूँ, इसलिए जो वीडियो का फॉर्मेट है वो आपको थोड़ा सा चेंज महसूस होगा क्योंकि अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंट नहीं है. जो स्मार्ट बोर्ड है वो मेरे कॉलेज का ही स्मार्ट बोर्ड है. ठीक है, तो मैं जब वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो वहाँ पे आपका स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंट होता है, बट क्योंकि आज मैं घर पे हूँ इसलिए स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा. बट आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके पूरा एडवर्टाइजमेंट शो करूंगी. ठीक है, तो जस्ट होप कि आपको वो भी पसंद आएगा जैसे कि आप मेरी बाकी वीडियोस पसंद करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. आज की जो वीडियो है वो वीडियो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही वैकेंसीज जो है आपकी वो परमानेंट जॉब की वैकेंसी है, मींस परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज आई हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई हैं वो है 67 इन नंबर्स, विच आई वुड से इज अ गुड नंबर. ठीक है, एंड जो कॉलेज का नाम है आपका जाकिर हुसैन कॉलेज. ठीक है, जाकिर हुसैन जो कॉलेज है वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत फेमस एंड प्रोमिनेंट कॉलेज है. ठीक है, जिसके बारे में हम सभी को पता ही होगा. ठीक है, नहीं भी पता है तो आई वुड जस्ट टेल यू कि एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड, फेमस एंड वेल स्टेब्लिश्ड आपका कॉलेज है जिसका नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज. इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कॉलेज में आई हुई वैकेंसीज के बारे में, प्लस कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं. ठीक है, आपका जो पे स्केल होगा दैट विल बी योर लेवल 10 का पे स्केल. 57,700 से लेके 182,400 तक आपकी जो पे है, वो जो पे स्केल है वो आपका वेरी करेगा. ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट अभी हम इस वीडियो में चेक कर लेंगे एंड देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं. ठीक है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से सब्जेक्ट है. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि पूरी वीडियो चेक करके जाना, पूरे वीडियो समझ के जाना कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें हैं. उसी के साथ साथ में आप जाने से पहले या वीडियो को स्विच करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर जाइएगा. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जितनी पॉसिबल वैकेंसीज होती हैं उन सब की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड हाँ, शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, वो भी चेक कर लीजिएगा. ठीक है, क्या पता आपको पसंद आ जाए. ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो. दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट. हम देख सकते हैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है आपका. ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट को अभी हम देख लेंगे. 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, आपकी सैलरी जो है लिखा हुआ है 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी. एंड इंपॉर्टेंट बात जो इस पेज में समझने के लिए है वो ये है कि 12 जुलाई क्या है, लास्ट डेट है. ठीक है, आप ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, अदरवाइज कॉलेज की वेबसाइट पे भी प्रेजेंट है, प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे भी ये एडवर्टाइजमेंट आपका प्रेजेंट है. नाउ वी विल सी कि कौन कौन सी आपके सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी वैकेंसीज आई हैं. अरेबिक, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड उर्दू. ये आपके 30 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी वैकेंसीज आई हैं. इस टेबल में को आप ध्यान से देख लीजिए. टेबल में जितना भी आपका रिजर्वेशन में डिवीजन है आपके नंबर ऑफ पोस्ट का वो बहुत अच्छे से दिया गया है, प्लस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी क्या है, मेंशन आउट है. ठीक है, जैसे अरेबिक में हम देख सकते हैं अनरिजर्व की 3 वैकेंसीज हैं, प्लस 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी की है एंड टोटल है आपकी 4 वैकेंसीज. राइट, सिमिलरली आप अपने सब्जेक्ट में यहाँ पे चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल स्टडीज में अनरिजर्व कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी आपकी 1 वैकेंसी है. टोटल आपके पास कितनी वैकेंसी है, 3 वैकेंसीज है. तो आप यहाँ से इस टेबल से ध्यान से अपना वैकेंसी कहाँ किस कैटेगरी में प्रेजेंट है, प्लस आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं वो चेक कर सकते हैं. एंड तभी आप आगे क्या कर सकते हैं, इसके और डिटेल्स देख के अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हिंदी में मेंशन है. उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है. सबसे पहले ए कैटेगरी में एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, उस कंसर्न सब्जेक्ट में हो, रेलिवेंट सब्जेक्ट में हो और या फिर अलाइड सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं. ठीक है, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से. उसी के साथ साथ में आपने यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्या किया हो, क्वालिफाई किया हो. जो भी सब्जेक्ट्स आपके नेट एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड है उन सब्जेक्ट को छोड़ के. ठीक है, वो क्लॉज 2 and 3 ऑफ जर्नल नोट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट में भी प्रेजेंट है, वहां से भी देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने पीएचडी डिग्री ऑब्टेन की हुई है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पे आपका
जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट या चेक पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो आपकी टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटी आपकी आनी चाहिए, चाहे वो रैंकिंग आपकी क्यूएस रैंकिंग हो, चाहे टीएचई रैंकिंग हो, या फिर आपकी ARWU रैंकिंग हो, या फिर आपकी शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है वहां से रैंकिंग आपकी यूनिवर्सिटी को दी गई हो। अगर आपने किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है तब भी आप क्या है, एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या चेक करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, 2 स्टेप का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। पहले स्टेप में आपका क्या किया जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट की जाएगी। दूसरे स्टेप में आपके 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले आपका असेसमेंट होगा प्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कि आपकी एक प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी बनाई जाएगी वो करेगी। दूसरा आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, जो कि आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, और वो सिलेक्शन कमेटी का नाम रखा गया है सिलेक्शन कमेटी एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 3 स्टेप के थ्रू आप इसमें जाएंगे, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपका नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कर ली जाएगी। अब एप्लीकेशन किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट की जाएगी वो अभी हम नीचे देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, दूसरे स्टेप के 2 प्रोसेस हैं। पहले प्रोसेस में आपकी प्रेजेंटेशन होगी, दूसरे प्रोसेस में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सेक्शन ये देख लेते हैं, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट में क्या दिया गया है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट में हमारा पूरा का पूरा जितने भी आपके असेसमेंट होगा, आपका जितना भी क्वालिफिकेशन होगा उसका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, हर क्वालिफिकेशन पे आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, अभी हम नीचे देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेक्शन बी में आपका क्या है, यही है कि सेक्शन बी का फर्स्ट स्टेज होगा, आपकी प्रेजेंटेशन दी जाएगी। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसपे आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके लानी होगी, या आप अपनी मर्जी से ऑलरेडी पे प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। एंड देन आपको सिलेक्शन या प्रेजेंटेशन कमेटी के सामने आपको अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेजेंटेशन वाले दिन आपकी क्या की जा सकती है, राइटिंग स्किल भी चेक की जा सकती है, कम्युनिकेशन स्किल तो आपकी ऑब्वियसली चेक होगी ही। एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल क्या क्या है आपके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट आपने कैसे किया है, सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है, ह्यूमिलिटी, पैशन एंड जील फॉर टीचिंग है या नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आप में या किसी भी कैंडिडेट में क्या किए जाएंगे, एक्सेस किए जाएंगे, इनका असेसमेंट किया जाएगा कि ये सारी चीजें किसी भी कैंडिडेट में प्रेजेंट है या नहीं है। राइट, राइटिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल के लिए, राइटिंग स्किल के लिए बेसिकली आपसे एक SCB वहां पे हाथ के हाथों लिखवाया जा सकता है। ठीक है, इंटरव्यू आपका सिलेक्शन कमेटी होगी, वो आपका इंटरव्यू लेगी। राइट, एंड इंटरव्यू के टाइम पे भी आपके ये सारी चीजें, पैरामीटर्स ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च परफॉर्मेंस, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन स्किल, असेसमेंट एंड डोमेन नॉलेज एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों को एक साथ क्या किया जाएगा, स्कोर किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। एंड देन आपका फाइनल स्कोर एक बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग पे आपका सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन होगा। ठीक है, नाउ हम देख लेते हैं कि आपकी जो सबसे पहला स्टेप है कि एप्लीकेशन जो शॉर्टलिस्ट होगी वो कैसे शॉर्टलिस्ट होगी। तो वो जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट है उसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन देखी जाएगी। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% एंड अबव मार्क्स हैं तो वहां पे आपको कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे, 21 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल ये जितना होगा ना, आपके 100 में से मार्क्स आने वाले, आप देख लीजिए, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से लेके 80% तक आपके मार्क्स हैं तो आपको 19 मार्क्स दिए जाएंगे। 55% से लेके 60% तक मार्क्स हैं तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड 45% से लेके 55% तक अगर आपके ग्रेजुएशन मार्क्स आए हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे ग्रेजुएशन के फील्ड में। ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऐसे पैरामीटर्स है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जांपल 80% या उससे ऊपर नंबर आए तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फील्ड में। ठीक है, एंड आगे आप चेक कर सकते हैं कि 60% है तो कितने मार्क्स है एंड उससे कम है तो कितने मार्क्स है। सिमिलरली अगर आपने एमफिल, एमटेक, LLM या एमएड या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है और वहां पे आपके 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। एंड अगर 55% से लेकर 60% तक आपके मार्क्स आए हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, पीएचडी अगर आपने कर ली है तो आपको डायरेक्टली 25 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। अगर आपने नेट विद JRF कंप्लीट किया है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। एंड अगर आपने सिर्फ नेट किया हुआ है विदाउट JRF तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन है, आपके 3 पब्लिकेशन कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, हर पब्लिकेशन को 2 नंबर दिया जाएगा एंड टोटल आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे।
ठीक है। आपके पास टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। हर साल का आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 into 3 आपको कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे, 6 मार्क्स दे दिए जाएंगे। सिमिलरली इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अवार्ड आपके पास है तो आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। स्टेट लेवल का अवार्ड आपके पास है तो आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ एनी एप्लीकेशन इज बीइंग शॉर्टलिस्टेड। यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपने एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड और इक्विवेलेंट या पीएचडी किया हुआ है तो वहां पे आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ नेट में मैक्सिमम आपको 10 नंबर ही दिए जा सकते हैं। अवार्ड की कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं। अकेडमिक स्कोर में आपको टोटल आप 84 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपका बहुत अच्छा अकेडमिक स्कोर है। ठीक है, साथ में आप रिसर्च पब्लिकेशन में 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस को 10 नंबर का रखा गया है एंड टोटल स्कोर आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप अपने आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक आपके जितने भी अचीवमेंट्स है वहां पे आप 100 में से कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टलिस्ट करने का आपकी एप्लीकेशन को तरीका। देन उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू। ठीक है, मूविंग ऑन टू हम देखेंगे, ये सब आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं जितना भी आपको ये फोटो कॉपी सा कंटेंट दिख रहा है या स्कैन सा कंटेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है, कंप्लीट, करेक्ट और ऐप इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स आपके जितने भी होंगे वो ठीक से वहां पे आपको क्या कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अप्लाई करने का लिंक होगा वो मैं फाइंड आउट करूंगी एंड उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, फीस कितनी होगी यहाँ पे आपकी, फीस जो है आपकी 500 रुपए रखी गई है अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड कोई भी फीस नहीं रखी गई है आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, नव ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी है। उसके बाद हम देखें, यही बोला गया है कि आप लास्ट मिनट का वेट ना करें, जब भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चलता है तो आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके आगे हम यहाँ पे इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 फैकल्टी पोजीशन। तो हाँ, अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, मैंडेटरी फील्ड्स आपके एस्ट्रिक्ट मार्क्स से मेंशन होंगे, वो आपको भरने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन फीस बता दिया गया है। ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट है जिनको आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट सारी इंफॉर्मेशन और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको कंटेन करता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के बारे में, इस एडवर्टाइजमेंट, इस वैकेंसी के बारे में। अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए एंड आप क्या कर दीजिए, फटाफट से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका बहुत अच्छा पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 10 की आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। आई होप कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट से कि आपको मैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ वापस से मिलती हूँ। और वैकेंसीज हैं अभी मेरे पास, कोशिश करती हूँ कल तक एक और नई वैकेंसी को अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ एंड हैप्पी जॉब सीकिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा एंड जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।